अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। इस वक्त मैं कैंट में मौजूद हूं और जो कैंट की मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। लोगों ने यहां पर हर चीज़ को तोड़ फोड़ दिया है। सड़क पर आग लगी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आग लगी हुई है। लोग मुश्तइल हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको अपने खान साहब, अपने लीडर आज रात वापस चाहिए। उन्होंने डेडलाइन दी है कि अगर आज रात खान साहब को रिहा ना किया गया तो पूरे मुल्क को वो तोड़ फोड़ देंगे और बहुत बदतरीन सूरत हाल होगी। इस वक्त जो मैं कैंट की सूरत हाल देख रही हूँ, बहुत बुरी कश्मीर की सूरत हाल कह सकते हैं, या जो फिर इस वक्त इसराइल में जो सूरत हाल है, या वो हम कह सकते हैं कि इस वक्त वो सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है और बहुत ही बुरे हालात पाकिस्तान के हैं। श्रीलंका की जो सूरत हाल है वो इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है और मुल्क को जो है ये लोग धकेल रहे हैं बर की तरफ। इन लोगों को इस वक्त ये खान साहब का अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहेंगी? इन्होंने हमारा दिल फाड़ा है, हम इंशाल्लाह इनके घरों को फाड़ देंगे। इन लोगों को मज़ा चखेगा, इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आज की रात ये लोग छुप रहे, जितना छुपना इनको गिरबानों से निकाल के बाहर निकालेंगे। देखिए अवाम इनका हशर क्या करती हैं, कैसे जलाती हैं और इनके घरों को जलाते हैं। जैसे उन्होंने उस हमारे लीडर के साथ सलूक किया ना, इन हमारा अवाम का एक एक बच्चा उठकर इनके साथ ये सलूक करेगा इंशाल्लाह ताला। सर आप बताएं, आप क्या कहेंगे? ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जो आग लगी हुई है, जो बुरे तरीन यानी कि समझ लें कि हालात इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए हैं। कैंट का जो मेन एरिया है इस वक्त उसमें इतना घेराव है कि कारकुनान ने हर तरफ से इस एरिया को घेरा हुआ है और बुरे तरीके से आर्मी के कैंप्स को तोड़ा जा रहा है और आर्मी की जो चीज़ें हैं यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं। यहाँ तक के पीछे भी जाकर अंदर हर चीज़ को तोड़ फोड़ दिया गया। मैडम इसके लिए तो पहला जो लफ्ज़ एक शायर ने कहा है ना कि घर को आग लग गई, घर के चिराग से। यानी इस फौज की इतनी इज्जत थी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। आज अवाम वर्सेस है, क्योंकि इन्होंने अवाम के मुंतखब नुमाइंदे का ये हाल किया ना, आज अवाम इनका ये हाल करेगी। यानी आप ये देखें ये कितना जुल्म है कि इतना बड़ा बजट हम दे रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए और वही हमें मार रही है, हमारे लीडर को मार रही है। एक 70 साल के बंदे को जो कि अदालत में गया था, वो प्रीमिसेस के अंदर था, कोर्ट की, उसके बावजूद उसको हिट किया गया। तो ये सीधी सीधी आयन की खिलाफ वर्जी नहीं लगती आपको कि जिस तरह की अदालत के अंदर से खान साहब के साथ ये चीज़ें की गई हैं, तो क्या ये एक खुली दहशतगर्दी नहीं है? ये मैडम बात बिल्कुल सही कही गई आपकी तरफ से, लेकिन ये जंगल का कानून है जो खान साहब ने कहा है ना, कोई मुहज़्ज़म मुआशरा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और शर्म आनी चाहिए। हमारे ये जो स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं ना बड़ी बड़ी सीटों पे, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस मुल्क में एक साबका प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सलूक हो रहा है। तो मैं और आप तो किस खेत की मूली हैं ही नहीं, हमारे लिए तो इंसाफ है ही नहीं। फिर ये एक लम्हा फिक्रिया है इस वक्त इस फौज के लिए, अदारों के लिए, पीडीएम हुकूमत के लिए कि अगर उन्होंने अभी भी खान साहब को रिहा नहीं किया तो अवाम का रद्द अमल इससे भी बुरा आएगा।